नए साल में सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। नया साल दोस्तों आपके जीवन में, आपके जिंदगी में, आपके परिवार में खुशियां भर दे और आपका शरीर हरदम स्वस्थ निरोग बना रहे, यही हमारी दिली इच्छा है। दोस्तों नए साल में हरदम खुश जिए और कुछ पुरानी आदतों को छोड़ करके कुछ अच्छी हैबिट्स को अपनाने का प्रयास करिए। दोस्तों कुछ आज आप लोगों से ऐसे हैबिट के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे रूल्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपने इसे अपने जीवन में उतार लिया तो दोस्तों पूरी जिंदगी आप स्वस्थ निरोग बने रहेंगे, यह मैं 100% गारंटी लेता हूँ। उसके साथ साथ दोस्तों कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे। अगर इन चीजों को आप डेली अपने खाने में, अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो दोस्तों ये जो चीजें हैं ये सर्वगुण संपन्न है। और इस भी बताएंगे इसे कब खाना है, हमें कितने समय पे लेना है, इसमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। दोस्तों अगर इन चीजों को आप आज से ही खाना शुरू कर देते हैं तो दोस्तों आप हमसे लिखित ले लीजिए, पूरे साल आज के बाद से आपको कभी कोई रोग नहीं होगा, ये हमारा दावा है। दोस्तों आज हम आप लोगों के सामने अपने अनुभव भी शेयर करेंगे, आयुर्वेद का निचोड़ भी शेयर करेंगे। हम अपने रूटीन को कैसे बनाए रखें, हमें कब उठना है, कब सोना है, कब जागना है, हमें दोस्तों कौन कौन सी चीजें खाना है, ये पूरा निचोड़ आप लोगों से शेयर करेंगे। अगर इसमें से जो बातें हम शेयर करेंगे इसमें से आपने 50% भी इन नियमों को अपने जिंदगी में, अपने जीवन में उतार लिए तो दोस्तों विश्वास मानिए आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी और जो बीमारी है वो बीमारी स्वतः धीरे धीरे ठीक हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहली बात, आप कितने उम्र है, आप 15 साल के हैं, 25 साल के हैं, जितने भी उम्र के हैं अपने बड़ों का आदर करना सीख लीजिए, अपने बड़ों का सम्मान करना सीख लीजिए। सबसे पहले उठिए उन्हें प्रणाम करिए, अगर आपसे बड़े हैं तो उन्हें चरण स्पर्श करिए और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत जो करिए योगा प्राणायाम मेडिटेशन से करिए। हमेशा मुस्कुराइए, आपके सामने जो भी मिले मुस्कुराना सीखिए। दोस्तों जब हम हंसते हैं तो हमारे शरीर में एक खुशी के हार्मोन्स रिलीज होता है और ये जो खुशी का हार्मोन्स होता है खतरनाक से खतरनाक बीमारी को ठीक कर सकता है। दोस्तों हमारे शरीर के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां विद्यमान हैं, ऐसी ऐसी शक्तियां समाहित हैं कि अगर हम उन्हें सही ढंग से जागृत कर दें तो खतरनाक खतरनाक बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ऐसा आज रिसर्च में निकल रहा है और सब लोग अपने अंदर की शक्ति को जागृत करके अपने आप को स्वस्थ व निरोग बना रहे हैं। दोस्तों अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए, कितने लोगों ने अमेरिका में कैंसर जैसी बीमारी को मात दी है अपने अंदर की शक्ति को जागृत करके, अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करके। दोस्तों आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज हम जानते हैं आयुर्वेद के अनुसार हम बीमार क्यों पड़ते हैं, बीमारी के क्या मुख्य कारण है, उन्हें हमें हटाना होगा। इसके लिए दोस्तों हमें अपने शरीर के बारे में समझना होगा, यह हमारा शरीर बना कैसे है। इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, मित्रों आप लोग कोई भी मूवी 2.5 घंटे बैठ के चाहे मोबाइल पे वैसे देखते हैं तो वीडियो में आज मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, ये वीडियो लंबी भी हो सकती है। तो इसलिए मित्रों पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपको समय मिले तो पूरा देखिएगा और सुनने के बाद जो आपको ज्ञान प्राप्त होगा मित्रों ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारी बातें आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। और नए साल से आप पेन ले लीजिए, डायरी ले लीजिए और लिख लीजिए या वीडियो को आप सेव कर लीजिए। जब भी इसमें से कोई चीजें आप भूल जाएं इस वीडियो को आप दोबारा सुन लीजिएगा और सारे नियमों का आप पालन करिए। और ये सारे नियम बहुत कठिन नहीं है, आप एक एक करके पालन करना शुरू कर देंगे तो दोस्तों उम्मीद करिए और विश्वास करिए
कि आपके शरीर से सारी बीमारियां धीरे धीरे करके स्वतः निकल जाएंगी। और जो मैं आप लोगों से अनुभव शेयर करने वाला हूं, आप बैठ के 10 मिनट अगर इस पे विचार करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने आएगा कि वास्तव में यही हमें बीमार बना रहा है। तो दोस्तों कौन सी चीजें खाना है, कौन सी चीजें नहीं खाना, ये भी शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपने शरीर की बनावट के बारे में जानते हैं, अपने आप के बारे में जानते हैं। दोस्तों जब हम कारण को समझ लेते हैं, निवारण आसान हो जाता है। निवारण आसान हो जाता है। और हर एक कारण को समझ के उस कारण को हटाने का प्रयास करिए। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। जब भी हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, किसी भी प्रोटीन विटामिन की कमी होती है, तो उस प्रोटीन विटामिन की कमी के कारण हमारे शरीर में उससे संबंधित रोग होता है। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में विटामिन डी, कैल्शियम की कमी हो गई तो क्या होगा? विटामिन डी कैल्शियम की कमी होने के कारण हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, हमारे शरीर का विकास रुक जाता है। दोस्तों हमारे जोड़ों में, कमर में, शरीर में दर्द उत्पन्न होता है, तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं? कैल्शियम और विटामिन D3 की से संबंधित कैप्सूल देते हैं, सिरप देते हैं, टैबलेट देते हैं। दोस्तों हम उनका सेवन करते हैं और फिर वो दर्द दूर हो जाता है, हमारे शरीर का विकास फिर शुरू हो जाता है। और जैसे विटामिन आयरन की कमी हो गई, तो आयरन की जब कमी हो गई तो हमारे शरीर में खून कम बनेगा, तो एनीमिया हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से होता है। तो हम क्या करते हैं? वो इसीलिए अच्छी अच्छी डाइट का हम सेवन करते हैं। हम खोजते हैं दूध खाएं, दही खाएं, मट्ठा खाएं, ये सारी चीजें हम खाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आपको एक अच्छी डाइट का प्रयोग करना होगा। आपकी ऐसी डाइट होना चाहिए जिनमें सभी चीजें पाई जाती हो। और वो डाइट भी हम आज आपको बताएंगे, वो डाइट कौन सी है जो कि एकदम सस्ती है, आपके किचन में है, कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, वो सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। और वो जो डाइट हम आपसे शेयर करेंगे दोस्तों, वो सर्वगुण संपन्न है। पूरा दिन में आप यही खाइए, आपका लीवर, आपका शरीर हमेशा स्वस्थ निरोग बना रहेगा। अब दोस्तों ये हो गए, आप जान गए आपका शरीर 5 तत्वों से बना है। और हमारे शरीर में दोस्तों 3 दोष पाए जाते हैं। आयुर्वेद हमारा यही कहता है कि अगर आप इस 3 दोष के बारे में समझ गए और इसे आपने मैनेज कर लिया तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। ये 3 दोष कौन से हैं? वात दोष। अगर हमारे शरीर का वात दोष बिगड़ गया तो हमारे शरीर में 50 से 60% बीमारी होती है। ये वात दोष दोस्तों कब पाया जाता है? ये तो वात पित्त तीनों दोष हमारे शरीर में हमेशा रहते हैं, बस समय के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं। दोस्तों जब हम वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं, जब हम वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं यानी 60 साल के बाद जाते हैं, 60 साल के बाद जाते हैं, तो दोस्तों हमारे शरीर में वात सबसे ज्यादा बनता है। तो वात को बढ़ाने वाली जो चीजें हमें नहीं खाना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों, जब हमारे शरीर में वात रोग बढ़ जाता है तो वात रोग के कौन कौन से लक्षण है। जब हम लक्षण को समझ जाएंगे तभी हम समझेंगे कि हमारे शरीर में वात रोग बढ़ा हुआ है। दोस्तों वात रोग बढ़ने के लक्षण है 80 प्रकार के वात रोग, 7 प्रकार के बुखार, घुटना, कमर, जोड़ों में दर्द, संधिवात, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, गठिया, हाथ पैर शरीर कांपना, पूरे शरीर में सूजन, कहीं पे भी दबाने से गड्ढा हो जाना, लिंग दोष, नामर्दी, इंद्री में लूजपन, नसों में टेढ़ापन, छोटापन, उत्तेजना की कमी, मन बुद्धि, वीर की कमी, बुढ़ापे की कमजोरी, मिर्गी, चक्कर का आना, एकांत में रहना, ये सारे वात रोग के लक्षण हैं। अगर इनमें से लक्षण आपको नजर आ रहे हैं और आप 60 साल के प्लस हैं तो समझ लीजिए आपके शरीर में वात रोग बढ़ा हुआ है। अब वात रोग बढ़ा हुआ है तो इसके दोस्तों बढ़ने के क्या कारण? इसके कारण भी है दोस्तों। कारण को अभी तीनों एक कारण को हम एक बार समझते हैं। दोस्तों वात रोग का जो स्थान होता है नाभि से नीचे होता है, नाभ से नीचे पैर तक होता है, यह है नाभि रोग का स्थान। तो दोस्तों आप समझ गए पित्त दोष क्या, वो वात दोष क्या होता है। अब इसके बाद आता है दोस्तों पित्त दोष। जब हमारे शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है तो 15 से 20% बीमारी होती है। और पित्त दोष हमारे शरीर में क्या बढ़ता है? पित्त दोष हमारे शरीर में कब सबसे ज्यादा पाया जाता है? पित्त दोष को दोस्तों स्थान क्या है ये भी जान लेते हैं। दोस्तों पित्त दोष जब हम युवा अवस्था में होते हैं यानी 15 साल से 60 साल के बीच में होते हैं,
इस समय हमारे शरीर में पित्त रोग ज्यादा बनता है। अब दोस्तों सबसे ज्यादा हम युवा अवस्था में रहते हैं, यानी 15 से 60 साल के बीच में, यानी 45 साल हम जवानी के रूप में रहते हैं। और जब हम जवानी में रहते हैं दोस्तों, इस समय हमारी शादी होती है, हम घर से बाहर होते हैं, जॉब करते हैं, तमाम चीजें होती है, आना जाना। तो दोस्तों इस समय हम सबसे ज्यादा बाहर की चीजें खाते हैं या तली भुनी चीजें खाने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा जो शरीर है उसी हिसाब से पित्त रोग भगवान ने दिया है, ऊपर वाले ने उसी हिसाब से पित्त दोष दिया है। और ये सारी चीजें जो पित्त रोग है, ये जो पित्त बनता है, इंजाइम है एक प्रकार का, एक प्रकार का इंजाइम है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। तो अपना शरीर पचाने के हिसाब से बनता है, बस हमें इसे ज्यादा नहीं बनने देना है। पित्त रोग को बनाने वाली जो चीजें उसे हमें नहीं खाना है। कौन सी चीजें हैं बाद में चर्चा करते हैं। अब दोस्तों उसके बाद है हमारे शरीर में जो पाया जाता है कफ रोग। एक कफ रोग दोस्तों जब हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारियां होती है। एक कफ रोग का कब समय है दोस्तों, जब हम जन्म से 15 साल के बीच होते हैं, यानी बाल्यावस्था में होते हैं। जब हम बाल्यावस्था में होते हैं इस समय हमारे शरीर में कफ सबसे ज्यादा बनता है। आप देखते होंगे छोटे सा जो बच्चा होता है हमेशा उसकी नाक बांधी रहती है, उसे जुकाम होता रहता है, सर्दी होती है दोस्तों, तमाम तरह तरह की बीमारियां होती है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं बात रोग के क्या, कफ रोग के क्या लक्षण है। कफ रोग के पहले हम जान लेते हैं दोस्तों पित्त रोग के क्या लक्षण है। पित्त रोग के लक्षण में है दोस्तों पेट का फूलना, दर्द, दस्त, मरोड़, गैस, खट्टी डकारे आना, एसिडिटी, अल्सर, पेशाब में जलन, रुक रुक कर बोध बोध कर पेशाब का आना, पथरी, शीघ्र पतन, श्वसन दोष, लार जैसी धातु का गिरना, शुक्राणु की कमी, बाजपन, खून का जाना, लिकोरिया, गर्भाशय, ओवरी में छाले, अंडकोश का बढ़ना, एलर्जी, खुजली, शरीर में दाने, शीत का निकलना, सभी प्रकार के सिर दर्द, मधुमेह से उत्पन्न शीघ्र पतन, कमजोरी, इंसुलिन की कमी, पीलिया, खून की कमी, बवासीर, सफेद दाग, माहवारी का कम या ज्यादा जाना। ऐसे कुछ लक्षण अगर आपको नजर आ रहे हैं तो जान लीजिए आपके शरीर में पित्त रोग बढ़ा हुआ है, पित्त दोष बढ़ गया है। तो पित्त दोष को जो बढ़ाने वाली चीजें उन्हें हमें नहीं खाना है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे पित्त दोष के लक्षण क्या है। अगर इनमें से कोई लक्षण नजर आ रहा है तो आप अलर्ट हो जाइए। इसके बाद आता है दोस्तों कफ रोग का। कफ रोग हमने बताया जब हम युवा बाल्यावस्था में होते हैं, जन्म से 15 साल के बीच में हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कफ बनता है। अगर आपके शरीर में सबसे ज्यादा कफ बन रहा है तो आप उस समय छोटे से बच्चे होते हैं। दोस्तों आप लोग जितने भी सुन रहे होंगे 15 के प्लस होंगे, आप 15 के प्लस हैं, आप युवा अवस्था में, आपके घर कोई भी बच्चा है या आने वाला बच्चा है तो दोस्तों आप उसे, आपको बताने की जरूरत है उसे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। छोटा सा बच्चा है उसे कुछ नहीं पता होता है। हम जो पेरेंट्स हैं, हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को कफ से रोग से बचाने की। कफ रोग में क्या क्या हमें नहीं खाना चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कफ रोग को बढ़ाती हैं, तो दोस्तों वो चीजें आप जान लीजिए। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कफ रोग के लक्षण क्या है। हम कैसे पहचाने कि हमारे शरीर में कफ बढ़ा हुआ है। बच्चों के शरीर में कफ बढ़ा हुआ है तो कफ बढ़ाने वाले बढ़ा हुए के लक्षण क्या है दोस्तों, बार बार सर्दी, खांसी, छींक का आना, एलर्जी, इस्नोफिलिया, नजला, टीबी, सीने में दर्द, घबराहट, मृत्यु का भय, हार्ट अटैक के लक्षण, सांस का फूलना, गले में दर्द, गांठ, सूजन, टॉन्सिल, कैंसर के लक्षण, थायराइड, ब्लड प्रेशर, बिस्तर पे पेशाब करना, शीघ्र मुंह से बदबू आना, शरीर किडनी में सूजन, सेक्स इच्छा की कमी, चेहरे का कालापन, मोटापा, जांघों का आपस में जुड़ना, गुप्तांग में खुजली, घाव, सुजाग, कान का बहना, शरीर का फूल जाना, गर्भ नली का चौक होना, कमजोर अंडाणु आदि। ये सारे दोस्तों किसके हैं, ये सारे कफ रोग के लक्षण हैं। अगर इसमें से लक्षण नजर आ रहा है आपके घर में बच्चों को तो समझ लीजिए कफ रोग हो रहा है। दोस्तों जो लोग कहते हैं कि आज हार्ट अटैक बढ़ गया है, जी हाँ दोस्तों बहुत सारी ऐसे केसेज आती हैं जो 15 साल 16 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। उसके पीछे भी रीजन है, हमारे घर के जो बच्चे हैं घर पे बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें बनने लगती है, तली भुनी चीजें बनती है और आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स इसे हम भी पीते हैं और बच्चों को भी पिलाते हैं। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा दोस्तों शरीर की एक्टिविटी नहीं है।
पहले के छोटे से बच्चा होता था, दिन भर वो खेलता था, लेकिन आज छोटा सा जो बच्चा है एक घर में सीमित हो चुका है। न तो घर पे खेलने का कोई संसाधन है, न तो बच्चे घर पे खेलते हैं, इतना प्रेशर में रहते हैं। स्कूल में भी ऐसी एक्टिविटी नहीं रह गई, तो शरीर एक्टिविटी नहीं रहता। जो भी कोलेस्ट्रॉल फैट हम खा रहे हैं वो हमारे शरीर में जमता जाता है और असमय वही जाकर के गंदा कोलेस्ट्रॉल दोस्तों हार्ट अटैक का कारण बनता है। ये सारी चीजें हैं। तो दोस्तों जो घर के बच्चे हैं उन्हें खेलने के लिए पूरी समय दीजिए, वो भी खेले, इंजॉय करें। तो जब वो खेलते हैं, इंजॉय करते हैं, तो जो कुछ फैट गंदा होता है वो फैट बर्न हो जाता है दोस्तों। उसके साथ साथ अगर आपके घर में जो भी छोटे बच्चे हैं, तो जो कफ दोष को बढ़ाने वाली चीजें उन्हें मत खाइए। तो दोस्तों वात पित्त कफ क्या है इसे आप समझ गए। दोस्तों कफ दोष का जो स्थान होता है वो हृदय से सिर तक होता है, और पित्त दोष का जो स्थान होता है वो हृदय से नाभ के बीच होता है, और नाभ से नीचे का स्थान दोस्तों वात रोग का स्थान होता है। ये सारे स्थान भी हमारे शरीर में फिक्स हैं। दोस्तों आयुर्वेद यही कहता है, अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो वात पित्त कफ को बढ़ने मत दीजिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं उनका सेवन हमें नहीं करना है। तो दोस्तों वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं, चलिए जान लेते हो कौन सी चीजें हैं जिनका सेवन हमें नहीं करना है। दोस्तों चीनी बनता गन्ने से है, और गन्ने से गुड़ भी बनता है, लेकिन गुड़ हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, जबकि चीनी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। गुड़ हमारे पेट में जाके जल्दी पच जाता है, जबकि चीनी जल्दी नहीं पचती है। इसके पीछे का क्या रीजन है दोस्तों? चीनी बनाने में कुछ प्रोसीजर किए जाते हैं, जबकि गुड़ बनाने में कोई प्रोसीजर ज्यादा नहीं होता है। चीनी बनाने के लिए, उसे व्हाइट करने के लिए उसमें कुछ केमिकल डाले जाते हैं, जिसमें से एक केमिकल है दोस्तों सल्फर। वही सल्फर जो गोला बारूद में यूज होता है। और सल्फर स्टार्च है दोस्तों, ये हमारे पेट में जाता है तो गैस एसिडिटी को बनाता है। इसीलिए चीनी जब भी हम खाते हैं, चीनी को पचाने में हमारे पाचन तंत्र को दोस्तों 7 से 8 घंटे लगते हैं, गुड़ जल्दी पच जाता है। इसलिए चीनी से बनी हुई कोई चीज हमें नहीं लेना चाहिए। इसके स्थान पर आप गुड़ का सेवन करिए, धागे वाली मिश्री का सेवन करिए, या नेचुरल मीठा खाइए। अगर आप मीठा खाना चाहते हैं तो नेचुरल मीठा खाइए। जैसे नेचुरल मीठा आप वो दोस्तों खजूर लेके खा लीजिए, किशमिश लेके खा लीजिए, काजू लेके खा लीजिए, गन्ना ऐसे लेके चूस लीजिए, गन्ने का रस पी लीजिए। अगर आपको मीठा खाने की इच्छा है गुड़ खा लीजिए, लेकिन चीनी का प्रयोग मत करिए। न तो उससे बनी हुई कोई चीज आप ले लीजिए, इसको सारी चीजें छोड़ दीजिए दोस्तों। आज से आप संकल्प ले लीजिए। दूसरी चीज है दोस्तों मैदा। मैदा बनता गेहूं से है, और गेहूं से आटा भी बनता है, लेकिन आटा बनाने में कोई प्रोसीजर नहीं, इसे डायरेक्ट पीस दिया जाता है। लेकिन जब इससे मैदा बनता है तो ऊपर की लेयर निकाल ली जाती है, जिसमें फाइबर पाया जाता है, और यही फाइबर हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है। अब इसमें बचा क्या? जब ऊपर की लेयर निकाल ली चाहिए, ये तो वेस्ट बचा, एक चिकनाहट बता, और कोई भी चिकनी चीज हमारे आंतों में जाके चिपक जाती है और ये बीमार बना देती है, और जल्दी ये पचती नहीं। तो दोस्तों मैदा से बनी हुई कोई चीज हमें नहीं लेना है। अगली चीज है रिफाइन किया हुआ तेल। दोस्तों ये हर एक बीन्स से तेल बनते हैं, लेकिन आप खुद वो बीन्स खरीदिए। जैसे सरसों का आपको तेल खाना है तो सरसों ले लीजिए, जाके डायरेक्ट देसी चक्की से निकलवाइए, इसका तेल खाइए। सोयाबीन का आप खाना चाहते हैं तो डायरेक्ट निकाल के खाइए। सूरजमुखी का खाना चाहते हैं, यानी जिसका तेल आप लेना चाहते हैं उसका तेल डायरेक्ट आप जाके निकलवा के खाइए, वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन जब इसे रिफाइन किया जाता है तो रिफाइन करने में 5 से 6 प्रोसीजर से गुजरता है, और दोस्तों इसमें कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं, और 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिससे अच्छा कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाता है। फिर बचता क्या है? वेस्ट कोलेस्ट्रॉल। और वेस्ट कोलेस्ट्रॉल दोस्तों, बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बहुत सारी खतरनाक बीमारियों को जन्म देता है। इसलिए दोस्तों हमें रिफाइन किया हुआ तेल या डबल रिफाइन किया हुआ तेल नहीं खाना चाहिए, ना तो डालडा खाना चाहिए। तो डबल रिफाइन और दोस्तों डालडा से बना हुआ कोई सामान हमें नहीं लेना चाहिए। सफेद नमक के स्थान पर सेंधा नमक सबसे उत्तम है। सेंधा नमक का प्रयोग करिए, काले नमक का सेवन हमें करना चाहिए।
इसके साथ साथ दोस्तों कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं खाना है। जैसे बाहर का कोई चीज आप मत खाइए, क्योंकि बाहर की चीज जो भी लोग बनाते हैं दोस्तों उतना साफ सफाई से नहीं बनाते हैं, पहली चीज। और दोस्तों वो अपने प्रॉफिट के चक्कर में कुछ घटिया चीजों का प्रयोग करते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो बाहर की बनी हुई कोई भी चीज हमें नहीं लेना चाहिए, न तो डिब्बा बंद जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर है, जितनी भी चीजें हैं हमें नहीं लेना चाहिए। ये सारी चीजें किससे बनती है दोस्तों? चीनी से बनती है, मैदे से बनती है, और ऊपर से दोस्तों इस हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं। कलरफुल बनाने के लिए, जैसे कलरफुल आइसक्रीम हो गया, कलरफुल कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, कलरफुल दोस्तों मिठाइयां हो गई, बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, कलरफुल में आते हैं और हमें अट्रैक्टिव करने के लिए अलग अलग कलर में आते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस पर अट्रैक्टिव होते हैं, खरीदते हैं तो खाते हैं। तो इसमें क्या मिलाया जाता है? आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाता है, और आर्टिफिशियल कलर दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ऐसे हम तरह तरह की चीजें खाएंगे तो तरह तरह के कलर हमारे पेट में जाएगा, तो ये भी तो हाथों में चिपकेगा। ये सारी चीजें हम ले जाके लीवर में ही तो ठूस रहे हैं, तो हमारा लीवर क्या करेगा, कितना पचाएगा? तो ये सारे वेस्ट जो कलर है वहीं जाके जमने लगते हैं, और धीरे धीरे हमारा लीवर क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। जब हमारा लीवर ही खराब हो जाएगा तो हमारा शरीर तो बीमार होना ही है, शरीर हमारा असमय तो बूढ़ा होना ही है। तो दोस्तों डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, जितनी भी चीजें हैं इनका सेवन मत करिए। नेचुरल चीजों का सेवन करिए, ताजा चीजों का सेवन करिए। अगली चीज है दोस्तों ठंडा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, धूम्रपान, सिगरेट, तंबाकू, जितनी भी चीजें हैं सब हमारे स्वास्थ्य को दोस्तों बीमार बनाते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक है। इन चीजों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं दोस्तों? ना तो हमें फ्रिज में रखा हुआ पानी लेना चाहिए, ना तो कोल्ड ड्रिंक्स लेना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स आप जम के पीते हैं, क्यों पीते हैं? उसमें है क्या दोस्तों? वो पानी है, बेस है और शुगर है, और कुछ नहीं है। और फिर इसे क्या किया जाता है? पहली बात प्लास्टिक में रखा जाता है, और प्लास्टिक में रख करके आप गर्मी देखिए, इतना तेज सूर्य तपता है, इतनी तेज सूर्य की रोशनी होती है, और ये प्लास्टिक में रख करके दुकान के सामने रात दिन पड़ा रहता है, गोदाम में रात दिन पड़ा रहता है, और सूर्य की धूप उस पे पड़ती है। तो आप एक बोतल में पानी भर के आप अगर रख देंगे दिन भर में, तो दोस्तों वो बोतल का प्लास्टिक का कुछ ना कुछ अंश उसमें आता है, और प्लास्टिक में कैंसर कारक तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये बीमारी को निमंत्रण हम खुद दे रहे हैं। तो फिर पानी क्या किया जाता है, ये कोल्ड ड्रिंक्स क्या किया जाता है, फ्रिज में रख दिया जाता है, ठंडा हो जाता है, हम बड़े प्रेम से पीते हैं, आनंद लेके पीते हैं। और दोस्तों वो तो बात ही छोड़ दीजिए, हम रात रात में पीते हैं। अगर पार्टी 2 बजे चल रही है, पार्टी 12 बजे चल रही, तो खूब ठंडा पानी जम के पी रहे, खूब कोल्ड ड्रिंक्स जम के पी रहे। तो कैंसर जैसी बीमारी को हम निमंत्रण खुद दे रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं कैंसर कितनी तेजी से फैल रहा है, बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है, बड़ों को अपनी चपेट में ले रहा है। पहले क्या कहा जाता था, कैंसर भैया बड़े लोगों को होता था, अमीरों को होता है। लेकिन आज कैंसर की चपेट में गरीब अमीर कोई भेदभाव नहीं, सबको अपनी चपेट में ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि आज कोई खाने का भी भेदभाव नहीं, गरीब अमीर सब कोल्ड ड्रिंक्स, पानी, सब ठंडा चीजें खाने का प्रयोग कर रहे हैं, इनके अंदर भी कोई परहेज नहीं है। तो दोस्तों ये कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, धूम्रपान, सिगरेट, तंबाकू को छोड़ दीजिए, आप कैंसर जैसी महाबीमारी से बचना है। ये जितनी भी ठंडी चीजें हैं हमारे शरीर में कफ दोष को बढ़ाती है। तो दोस्तों इन चीजों का सेवन हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब हम कोई भी ठंडी चीज खाते हैं तो क्या होता है, इस ठंडी चीज हमारे पेट में जाता है तो अंदर के कुछ आर्गन को डिस्टर्ब कर देता है। कैसे? इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप तावा गरम करिए या कोई चीज आप गरम करिए, गरम करने के बाद उस पर ठंडा पानी डालिए। जैसे ही आप ठंडा पानी उस पर डालेंगे तो आप देखेंगे छन्न की आवाज आएगी, पहली चीज। और जब वो ठंडा हो जाए थोड़ी देर बाद उस पर आप अंगुली रगड़िए। जब उस पर आप अंगुली रगड़ेंगे तो देखेंगे दोस्तों कुछ ना कुछ पदार्थ उसमें से आपके अंगुली में लग जाएगा।
आपकी अंगुली में। उसी तरह से जब आप ठंडा पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, कुछ भी ठंडा चीज आप लेते हैं, तो आपके पेट से भी छन की आवाज आती है, लेकिन उसे आप नहीं सुन पा रहे हैं, उसे हम नहीं सुन पा रहे हैं। तो दोस्तों उसे सुनिए, और वहां पे भी आप अंगुली लगाएंगे तो दोस्तों कुछ ना कुछ पदार्थ, कुछ ना कुछ अंग डिस्टर्ब होता है। इसलिए दोस्तों हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए, और ताजी सब्जियां खाना चाहिए। फ्रिज की कोई जरूरत ही नहीं हमारे जैसे देश में। हमारे देश के लिए फ्रिज बना ही नहीं है। फ्रिज हम क्यों यूज कर रहे हैं? लेकिन आज फ्रिज एक शौक बन गया है। सब लोग फ्रिज रखना अपने घर का गर्व समझते, भैया हमारे पास फ्रिज है, हम फ्रिज का पानी पीते हैं, हम फ्रिज में रखा हुआ सामान खाते हैं। अरे गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है। फ्रिज जैसी कोई चीज नहीं चाहिए, हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना है, ताजा सब्जी लाके खाना है। फ्रिज में सब्जी हमें रखना ही नहीं चाहिए। तो हम ताजी सब्जी लाके खा रहे थे, फ्रिज की क्या जरूरत है? ताजा हम खाना खा। तो दोस्तों ये जितनी चीजें हैं ये हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों को बढ़ाती है, और जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है तभी हम बीमार पड़ते हैं। तो ये तीनों चीज, सारी चीजों को आज से, अभी से त्याग कर दीजिए। और दोस्तों खास करके अगर आप खाना ही चाहते हैं आइसक्रीम वगैरह, तो सूर्य डूबने के बाद ना खाएं। सूर्य डूबने के बाद कोई भी ठंडी चीज हमें नहीं खाना चाहिए। खाना है तो दिन में खा सकते हैं, सूर्य डूबने के बाद मत खाइए। ये सारी चीजें अगर आपको कहेंगे फिर बचा क्या है सर जी, फिर खाया क्या जाए? दोस्तों सही बात है, खाया फिर क्या जाए, बचा ही क्या है? तो कभी कभार आप ले लीजिए, और खास करके बच्चों को तो बिल्कुल मत दीजिए दोस्तों ठंडी चीज रात में, वरना कफ दोस्तों शिकार हो जाएंगे। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको आज से अभी त्याग दीजिए। आप कितना दिन के लिए, आपको विश्वास नहीं है, सिर्फ 28 दिन, 28 दिन आप छोड़ के देखिए। 28 दिन के बाद आपके शरीर में कैसे बदलाव आता है। जो भी बीमारियां हैं आपके शरीर में, जो भी बीमारियां, आप 28 दिन में 50% ठीक हो जाएगी। और इसी स्टेप को फिर अगर आपने 28 दिन कर लिया तो 75% ठीक हो जाएगी। फिर आपने 28 दिन इसे कंटिन्यू कर दिया तो सारी बीमारी आपके शरीर से स्वतः ठीक हो जाएगी, बिना मेडिसिन के, हमारी गारंटी है। और उसके साथ साथ कुछ और नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। किस नियमों का पालन करना पड़ेगा? ये हमारा शरीर है। हमारा शरीर किससे बना है? हमारा शरीर प्रकृति से बना है दोस्तों। हमारा शरीर प्रकृति से, तो हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा। प्रकृति के अनुसार हमें सोना होगा, प्रकृति के अनुसार हमें जागना होगा। दोस्तों प्रकृति का क्या कहता है? हमारा जो प्रकृति कहता है आप 9 बजे तक सो जाइए, और सूर्य डूबने के बाद हमें खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। लेकिन आज के समय में हम सूर्य डूबने के बाद, यानी कि रात में हैवी खाना खाते हैं, रात में तली भुनी चीजें खाते हैं। हम क्यों खाते हैं? हम यही खाते हैं भैया, सुबह से शाम तक तो हम भाग दौड़ करते हैं। सुबह उठते हैं, जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए तैयार होते हैं या अपने काम के लिए तैयार होते हैं, जल्दी से भाग जाते हैं। कहीं सब्जी रोटी खा के चले गए, कहीं एक चाय पी के चले गए, कहीं आप कुछ बीन्स खा के चले गए। फिर शाम को हम आते हैं, दोपहर में हम सब्जी पराठा लेके चले गए। हम शाम को आते हैं तो शाम को अच्छा खाना बनाइए। और उधर बच्चे हैं, पता लगा बच्चे सो के उठे, वैन बाहर खड़ी है, गाड़ी बाहर खड़ी है, बच्चे स्कूल चले गए। बच्चे भाग के दोपहर में आते हैं तो दोपहर में कुछ ऐसे खा लेते हैं। शाम को अच्छा खाना बनाइए, सब लोग ऑफिस से आएंगे, सब लोग घर पे रहेंगे, अच्छा खाना बनेगा। और सबके घर अक्सर शाम को अच्छा खाना बनता है। तो जब आप शाम को अच्छा खाना, जम के खाना, पका हुआ खाना खाएंगे तो दोस्तों डाइजेस्ट नहीं होता, और आपको सोने भी जाना है। एक चीज जो ये है, तुरंत आप सो भी जाते हैं। और तीसरी गलती क्या करते हैं, ये जो खाना खाते हैं, कभी किसी के घर 12 बजे खाना खा रहा है, कोई 11 बजे। दोस्तों ये खाने का समय नहीं है, खाने का समय नहीं है। आप सूर्य डूबने के बाद जब ये खाना खाते हैं तो खाना को पचाने में दोस्तों 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। और यही खाना जब आप दिन में खाते हैं तो आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग रहता है, वो खाना 3 से 4 घंटे में अच्छे से पच जाएगा। अब जब दोस्तों आप रात में 11 बजे 12 बजे खाना खाएंगे तो 8 से 10 घंटे इस खाने को पचने में लगेगा, सुबह 12 बजे तक खाना पचेगा, और आप सोने जा रहे हैं, तुरंत सोने जा रहे हैं, तो क्या होगा? रात में गैस एसिडिटी बनती है। आप अक्सर इस समय देख रहे होंगे, अक्सर आप लोगों के सामने केस आती है, हम लोगों के सामने तो आती है, ऐसे केसेज आती हैं कि दोस्तों रात में वो सो रहे तो उनको सुबह उठे तो हार्ट अटैक आ गया,
उनको सुबह उठे तो ब्रेन हेमरेज हो गया, वो सुबह उठे तो पैरालाइसिस हो गया। ऐसी बहुत सारे केसेस आती हैं। क्यों आती हैं? जब आप रात में अच्छा खाना खूब जम के खाते हैं, हैवी खाना खाते हैं, तो आप सोने चले जाते हैं। तो सोने जाते हैं तो क्या आपका आर्गन नहीं रिलैक्स करेगा? तो भी तो काम कर रहा। आप सो रहे हैं तो खाना पचा नहीं, दबाव हुआ, दबाव बढ़ा, नसों में दबाव पड़ा और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया। तो जब नसों में दबाव बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो तो वीक होगा ही। तो वही कारण है दोस्तों, रात का खाना आप स्किप करना शुरू कर दीजिए, यानी कि रात का खाना छोड़ दीजिए। आपको खाना ही है तो सूर्य डूबने के पहले खाइए। अगर ये मुमकिन है तो, नहीं मुमकिन है तो दोस्तों आप 7 से 8 बजे के बीच में हल्का खाना खा लीजिए। हल्का खाना, जैसे लोग कहते हैं मुंह जूठा कर लीजिए। तो दोस्तों 7 से 8 बजे के बीच में मुंह जूठा कर लीजिए। हमें जम के खाना नहीं खाना, हल्का खाना। और जब भी आप खाना तो हल्का खाना खाइए। खाना रात के खाने में और सोने में कम से कम 3-4 घंटे का डिफरेंट हो। रात का खाना जब भी खाएं तो उसी मुद्रा में या वज्रासन में आप 15 से 20 मिनट या आधे घंटे बैठे रहिए। अपने फैमिली के साथ बात करिए। बात करने के बाद दोस्तों कम से कम 1000 कदम रात में टहलना है। 1000 कदम, तुरंत नहीं सोना। 1000 कदम जब आप टहलेंगे, जो कुछ खाएंगे आप देखेंगे वो पच गया आराम से। तो तुरंत नहीं सोना चाहिए। 3 से 4 घंटे का डिफरेंट हो। रात के खाने में दोस्तों आपको 1000 कदम टहलना, एक कुछ नियम है। और आज के लाइफ स्टाइल के हिसाब से बात करें तो दोस्तों आपको जो है 9 से 10 बजे, नहीं तो 10 से 11 बजे सो जाना है। दोस्तों जब आप 10 से 11 बजे सो जाएंगे तो सुबह आप जल्दी उठ जाएंगे। एक तो ये नियम हो गया। दूसरा है दोस्तों, कुछ खाना खाने के बदलाव करना होगा। खाना खाने के रूल्स है, उनको फॉलो करना होगा। खाना तो आप समझ गए दोस्तों, हमें दिन में खाना है, सूर्य डूबने के पहले। खाना जब भी खाएं उसे 32 बार चबा के खाएं। दोस्तों आपके शरीर में 2 चक्की होती है। 2 चक्की, पहली चक्की आपका मुंह है, जहां पे आपका खाना 80% पचता है। दूसरा चक्की आपका दोस्तों पाचन तंत्र है, जहां पे आपका खाना 20% पचता है। तो 80% वाले में आप लापरवाही ही करते हैं, जबकि इसमें हमें लापरवाही नहीं करना है। जब भी खाना खाएं उसे 32 बार चबा चबा के खाएं। जब आप उसे 32 बार चबा चबा के खाते हैं तो दोस्तों आपके मुंह से लार निकलती है, सलाइवा निकलती है, जो अल्काइन होती है। और यही लार सलाइवा आपके खाने को पचाती है। तो इसका 2 बेनिफिट मिलेगा। जब आप 32 बार खाने को चबा चबा के खाएंगे तो दोस्तों आपके मुंह में लार ज्यादा बनेगी और आपका वो जो खाना एकदम पानी की तरह पच बन जाएगा। तो आपको फिर निगलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना चाहिए, तो इसका प्रॉफिट हो जाएगा। आप खाना खाते समय पानी नहीं पिएंगे और ये खाना आपका अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो जब आप खाना खाएंगे तो आप देखेंगे 1.5 से 2 घंटे बाद आपका खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो गया और आपके हर एक निवाला के साथ ज्यादा एंजाइम बन के पेट में जाती है और ये खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी नहीं होगी। तो खाना जब भी खाएं इसे 32 बार चबा के खाएं। खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पीना चाहें तो पी सकते हैं। खाना खाते समय पानी न पीने का प्रयास करें, सबसे अच्छा है। अब खाना खाने समय पानी हम क्यों पीते हैं? जब जल्दी जल्दी खाते हैं, गले में खाना फंसता है, तब हमको जरूरत पड़ती है। या हम बहुत ज्यादा तीखा खाते हैं तब हमें पानी की जरूरत पड़ती है। तो तीखा ना खाएं, इससे परहेज कर ले तो पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब खाना खाने के कितनी देर बाद पानी पिए? 1.5 से 2 घंटे बाद पानी आप पीजिए। अब ये खाना आपका 1.5 से 2 घंटे में डाइजेस्ट हो गया। अब इसे रस बनेगा और जब ये खाने का रस बनता है तो पानी की जरूरत होती है, तब आप पानी पिएंगे तो ये अमृत बन जाएगा। तो खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पिए। और दोस्तों पानी पीने की कुछ भी नियम है। पानी जब भी पिए बैठ के पिए, सिप सिप करके पिए, घटर घटर हमें नहीं पीना है। पानी हम खड़े होके कभी नहीं पीना चाहिए। हमें दिन भर में अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार दोस्तों 2 से 3 लीटर पानी पिए। किस हिसाब से आप काम कर रहे हैं, जैसे मेहनत वाला काम कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप बहुत परिश्रम वाला काम कर रहे हैं तो आपको 3 से 4 लीटर पीने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि जो आपका शरीर पानी मांगे उतना पानी हमें पीना है। और जब भी पिए बैठ के पिए। एक बार में 200 ml यानी 1 गिलास से ज्यादा ना पिए। ये नहीं कि 1 लीटर इकट्ठे पी ले, 2 लीटर इकट्ठा पी ले, तो 2 गिलास 3 गिलास इकट्ठा पी ले, नहीं। एक एक गिलास करके पिए। आप एक एक घंटे के अंतर पे पीजिए, लेकिन एक बार में अधिक पानी मत पीजिए।
जितना आपका शरीर मांगे उतना पानी आप पीजिए। तो दोस्तों खाना खाने के रूल्स अपनाना होगा, पानी पीने के रूल्स अपना लीजिए, ये प्रकृति के नियम अपना लीजिए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं सुबह उठने का प्रयास करते हैं। जैसे आप 10 से 11 बजे सो गए दोस्तों, तो आप सुबह जल्दी जग जाएंगे। अब जल्दी जगने का मतलब हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, किसी भी कीमत पर ब्रह्म मुहूर्त में उठना। अगर दोस्तों आप सुबह उठ जाते हैं तो आपको दिन का एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा वो भी मैनेज करते हैं दोस्तों। जैसे आप 10 से 11 बजे सो गए तो आपकी नींद जो है 4 से 5 बजे आराम से खुल जाएगी। तो 5 से 6 घंटे हम जम के नींद ले लिए। अब आप 11 बजे सोए थे, आपने 5 बजे उठ गया, 6 घंटे आपकी नींद पूरी हो गई, काफी है दोस्तों। और बीच में आपकी आंख कभी खुलेगी ही नहीं, बढ़िया से नींद पूरी हो गई। अब 5 बजे उठने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपको गैस कब्ज एसिडिटी की शिकायत है, तो 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो चाहे जो सीजन हो। 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, फ्रेश हो जाइए। अब आपको 5 बजे घर छोड़ देना। अब 5 बजे से 7 बजे ये 2 घंटे का समय आपको अपने शरीर के लिए देना है। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटा आपको अपने शरीर के लिए देना है। ये 2 घंटे आप परिवार से डिस्कनेक्ट हो जाइए, मित्रों से डिस्कनेक्ट हो जाइए, मोबाइल से डिस्कनेक्ट हो जाइए। आपके पास मोबाइल दोस्तों कुछ नहीं होगी, आप अपने आप में प्रकृति में खो जाना है। आपको ये 2 समय प्रकृति के लिए देना है, प्रकृति में खो जाना है, अपने शरीर के बारे में ही सोचना है। अभी 2 घंटे में आपको क्या करना है, चलिए वो जान लेते हैं। ये 2 घंटे में दोस्तों आप बाहर फील्ड पार्क में कहीं पे भी निकल जाइए। वहां पे अब आपको 5 से 6 घंटे का मॉर्निंग वॉक करना है, वो भी जहां पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहां पे मॉर्निंग वॉक करना है। इसके अलग ही बेनिफिट्स हैं। अभी 5 से 6 किलोमीटर का जो आपका डेली का मॉर्निंग वॉक होगा, चाहे आप 15 साल के हैं चाहे आप 85 साल के हैं, कोई माने नहीं रखना, सबको ये 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है। इसे दोस्तों आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। जब आप इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे आपको तेज चलना भी पड़ सकता है, दौड़ लगाना भी पड़ सकता है। तो आप जिस उम्र में हैं उसी उम्र के हिसाब से इसे कवर करिए और जल्दी कवर कर लीजिए। तो आप देखेंगे आप दौड़ लगा रहे हैं, तेज चल रहे हैं, तो नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा आपकी हार्ट बीट तेज होगी। आपके शरीर में जितने तेज हार्ट बीट होगी, जितने तेज आपका शरीर पंप करेगा, ऑक्सीजन आपके दिमाग को उतने मिलेगा, आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन उतने तेज होगा। और जितना तेज हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होगा, जितने तेज दोस्तों हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न होगी और पसीने के माध्यम से दोस्तों हमारे शरीर में जो विषैले पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकल जाएंगे, शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो आपको इसे कितने आधे घंटे में आपने कवर किया। अब आपका मॉर्निंग वॉक हो गया। मॉर्निंग वॉक जब आप जमीन पे करते हैं तो दोस्तों आप देखने छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, छोटे छोटे कंकड़ जब आपके पैर में चुभते हैं तो एक्यूप्रेशर का काम करता है, एक्यूप्रेशर का काम करता है। और दोस्तों जो ओस की बूंदें आपके पैर में लगती है, इससे आंखों की रोशनी तेज होती है, कभी भी आपको चश्मा लगेगा ही नहीं। तो दोस्तों आपको नंगे पांव, अब आपका 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों वहीं बाहर फील्ड में, घर पे नहीं आना, बाहर फील्ड में खुले आसमान में कहीं पे भी बैठ जाइए, आसन अपना जमा दीजिए। अब वहीं पे आपको 2 योगा करना है। पहला योगा है आपको अनुलोम विलोम, पहला योगा अनुलोम विलोम जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं। ये दोस्तों आधे घंटे डेली करना। नाड़ी शोधन योगा कैसे करना, एक नाक से सांस लेना है, अगली नाक से छोड़ना है, फिर उससे सांस लेना है, अगली नाक से छोड़ना है। ये कितनी देर करना, आधे घंटे। अगर दोस्तों ये आधे घंटे आप करते हैं, इसीलिए कहा गया नाड़ी शोधन, तो पूरे नाड़ी का शोध कर देता है। नाड़ी में कहीं भी कोई कचड़े जमे हैं, नाड़ी में कहीं कोई गांठ बनी है दोस्तों, वो सारी चीजें समस्याएं दूर हो जाएगी। ऊपर से आपके दिमाग को ऑक्सीजन पूरा मिलता है दोस्तों। उसके बाद हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा। अब जब आपका अनुलोम विलोम हो जाए तो यही दूसरा योगा करना है जस्ट इसके बाद, वो है कपालभाति। कपालभाति 10 से 15 मिनट हमें डेली करना है। कपालभाति अगर हम 10 से 15 मिनट डेली कर रहे हैं तो दोस्तों हमारा पाचन तंत्र हमेशा ही स्ट्रांग रहेगा। पाचन तंत्र से संबंधित कभी कोई बीमारी आपको हो ही नहीं सकती। अगर कोई बीमारी है जैसे लीवर सिरोसिस, गठिया और दोस्तों लीवर सिरोसिस,
आपको कब्ज है, गैस है, एसिडिटी है, या आपको भूख कम लगती है, या आपको शरीर बहुत ज्यादा मोटा हो गया, पेट निकल गया है, तो ये सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएगी। अगर इसमें से कोई समस्या नहीं है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों आपको हो गया 10 से 15 मिनट कपालभाति, आधा घंटा आपका अनुलोम विलोम हो गया। ये 2 योगा तो आपको कंटिन्यू करना है। अब इसके बाद आपके पास और समय बचा है, तो जो समय बचा है उसमें कुछ और आसन करिए, जैसे वज्रासन, शीर्षासन। आप शीर्षासन करते हैं तो दोस्तों इससे क्या होता है, आपके कभी बाल नहीं झड़ेंगे। अगर बाल झड़ रहे हैं तो बालों का झड़ना, बालों का पकना रुक जाएगा। क्योंकि जब आप पैर ऊपर करके शीर्षासन करते हैं तो इसको आप किसी सहारे कर सकते हैं, दीवार के सहारे कर सकते हैं, पेड़ के सहारे कर सकते हैं, या वैसे भी आप कर सकते हैं। शीर्षासन करने से बालों का झड़ना रुक जाता है। क्यों दोस्तों, जब आप पैर ऊपर करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन नीचे सर तक आता है, तो इससे फायदे बहुत हैं। तो दोस्तों आपको शीर्षासन करिए, सूर्य प्राणायाम करिए, कुछ और योगा आसन वहीं पे आपको करना है। जब सारे योग आसन आपके कंप्लीट हो जाए तो दोस्तों आपको वहां 15 से 20 मिनट आपको अपने आप को जागृत करना है। आपके अंदर जो हार्मोन्स सो रहे हैं उन हार्मोन्स को जगाना है, उन्हें जागृत करना है। आपके मन में 2 माइंड होता है दोस्तों, एक कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सब कॉन्शियस माइंड। यहाँ पे आपका ये जो सब कॉन्शियस माइंड है कभी सोता नहीं है और ये पागल होता है, ये पागल होता है। इसी पागल सब कॉन्शियस माइंड को आपको जागृत करता है। एक खतरनाक से खतरनाक बीमारी को ठीक कर सकता है और आपके अंदर खतरनाक खतरनाक बीमारी को ला सकता है। यानी कि बीमार भी यही आपको बनाता है और आपको ठीक भी करता है। तो दोस्तों इस सब कॉन्शियस माइंड को आपको जागृत करना है। अगर आपने अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर दिया तो दोस्तों आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अब इसे एक्टिवेट कैसे करना है, आपको 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है। आप एकांत में बैठ जाइए, 15 से 20 मिनट का आपको ध्यान करना है। ध्यान में क्या सोचना है, आप अगर 60 साल के हैं, आप 80 साल के हैं, जितने के हैं उससे आधे उम्र में जब आप थे, जैसे आप 60 साल के हैं, जब आप 30 साल के थे, 30 साल में आप क्या सर्विस करते थे या आप क्या नौकरी करते थे, उस समय आप एक अगर खिलाड़ी थे तो आपके अंदर क्या जोश था, क्या जुनून था, वो चीजें सोचना है कि अभी मैं 30 साल का हूं। ये नहीं सोचना मैं अभी 60 साल का हूं, आपको ये सोचना मैं अभी 30 साल का हूं, अभी मुझे इतिहास रचना है, अभी मुझे अपनी एक अलग पहचान बनाना है, मैं एकदम स्वस्थ हूं, मैं एकदम निरोग हूं। आपके कोई अच्छे से टारगेट होना चाहिए कि आज मैं दिन में इसे अचीव करूंगा। हमेशा मतलब आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव सोचना ही नहीं। और किसी के बारे में भी बुरा भूल के मत सोचिएगा। अगर आपने किसी के बारे में बुरा सोच लिया, एग्जाम्पल के तौर पे यार वो बीमार हो जाते तो उनका मैं हड़प लेता, तो वो नहीं बीमार होंगे, वो बीमारी शब्द सिर्फ पकड़ेगा। वो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ बीमारी शब्द पकड़ेगा और बार बार बीमारी से संबंधित बीमारी आपके माइंड में लाता रहेगा। उसको तो नहीं होगा लेकिन ये आपको बीमार बना देगा, ये आपको बीमार बना देगा। इसे और एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं दोस्तों। सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। जैसे आप 3 दोस्त हैं, आप 3 दोस्त हैं और आप 3 दोस्त में से 2 दोस्त एक तरफ हो जाइए, 2 दोस्त एक तरफ हो जाइए और अगले को मिल करके ये कहना है कि भैया तुम्हारी आंखें पीली लग रही, तुम्हारा चेहरा कुछ पीला लग रहा है। अब कैसे कहना है, तो अगली सुबह जब आप दोस्त से मिलिए, हाथ मिलाइए, हेलो हाय बोलिए, यार तुम बड़े उखड़े उखड़े लग रहे हो, तुम्हारी आंखें कुछ पीली लग रही है। तो कहेगा नहीं यार ऐसा तो कुछ नहीं, नहीं नहीं है। तो क्या करेगा, बस उस दिन आपको बोल के हट जाना है, थोड़ी देर के लिए हट जाइए। फिर जब अगला दोस्त मिले वो भी कहे यार तुम्हारी आंखें कुछ पीली पीली लग रही है, चेहरा आपका कुछ पीला पीला लग रहा है, तो जाएगा शीशे में बार बार अपने चेहरे को देखेगा, यार मेरी आंखें पीली है। और अपने घर के सदस्य भी पूछेगा कि मम्मी मेरी आंखें पीली है, पापा मेरी आंखें पीली है। तो उसके माइंड में क्या आ गया, उसकी आंखें पीली है और वह रोज देखेगा। 2-3 दिन देखते देखते अब उसका चेहरा उदास होने लगेगा। वो सोचेगा यार, उसके धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगेगा। अब उसे वास्तव में पीलिया हो जाएगा। ये होता है सब कॉन्शियस माइंड का पावर। ऐसा करके प्रैक्टिकली आप देख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसे आपको नेगेटिव नहीं देना है,
चाहे अपने बारे में चाहे दूसरे के बारे में, मतलब बुरा सोचना ही नहीं चाहिए, हमेशा इसे पॉजिटिव देना है। आप अपने आप को हमेशा खुश रखिए। मैं खुश हूं, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं, मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब आदमी हूं, मेरे पास परिवार है, मेरे पास बच्चे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं, और मेरे पास इतनी धन दौलत है, नहीं है तो भी मेरे पास धन दौलत है, कल मेरे पास बहुत सारा पैसा आएगा और कल मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनूंगा। आप कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, आप अपने आप को कभी बीमारी शब्द नहीं लाना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखना है। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको स्वस्थ व निरोग बना देगा। दोस्तों ऐसे बहुत से सारे रिसर्च आ चुके हैं, अमेरिका में तो इसमें बहुत सारे रिसर्च हो रहा है, अपने भारत देश में भी ऐसे बहुत सारे हैं दोस्तों, जिन्होंने अपनी खतरनाक बीमारी को अपने सबकॉन्शियस माइंड से उस बीमारी को ठीक कर लिया। तो दोस्तों जब आप हंसते हैं, जब आप खुश रहते हैं, तो आपके शरीर में एक गुड हार्मोन्स रिलीज होता है और यही हार्मोन्स खतरनाक खतरनाक बीमारी को ठीक कर देता है। तो हमेशा आप हंसिए, हमेशा पॉजिटिव के। तो 15 से 20 मिनट का आपको ध्यान करना है डेली, 15 से 20 मिनट आप ध्यान करें। अगर इतनी चीजें आप कर ले रहे हैं, कितने दिन तक, 21 दिन तक, 28 दिन तक, तो दोस्तों आप देखेंगे आपके शरीर में जो भी बीमारियां धीरे धीरे रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी, ठीक होना शुरू हो जाएगी। अगर बीमारी नहीं है तो आपको दोस्तों 100% गारंटी ले लीजिए, जितनी बातें हमने आपसे 40-45 मिनट में की है, ये सारी बातें आपने फॉलो करके देखो, 3 महीने के अंदर आपके शरीर में कैसे बदलाव आता है। आपकी शरीर अगर ढल रही होगी तो ढलना रुक जाएगी, आप अपने आप को बहुत यंग महसूस करने लगेंगे। तो दोस्तों आज से अभी से इन नियमों का पालन करना शुरू कर दीजिए। अब चलिए दोस्तों कुछ ऐसी चीजों के बारे में हम शेयर करेंगे, ये चीजें सर्वगुण संपन्न है। इन चीजों को अपने डाइट में आज से अभी से फॉलो करिए, इन्हें खाना शुरू करिए। अगर इन्हें खाते हैं तो आपके शरीर में कभी भी किसी भी प्रोटीन विटामिन की कमी नहीं होगी। आपको कभी भी किसी प्रोटीन विटामिन के लिए पाउडर नहीं लेना होगा, टैबलेट नहीं लेना होगा, कैप्सूल नहीं लेना होगा, और नेचुरल तरीके से आपका शरीर हष्ट पुष्ट होगा। आपके शरीर में जो हम चीजें बताने वाले हैं ना दोस्तों, कोई भी बीमारी होगी स्वतः उन्हें ठीक करने की क्षमता रखते। तो कौन सी चीजें हैं, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, चलिए दोस्तों उसको जानते हैं। पूरे दिन का डाइट चार्ट हम आपको बताने वाले। तो आपको शुरुआत करना है सुबह से बीन्स के बाद। बीन्स में कुछ चीजें ऐसे हैं जिन्हें रात में भिगो के खाना है। चलिए दोस्तों कौन कौन सी चीजें हैं, कितनी मात्रा में लेना है, ये जानते हैं। दोस्तों पहली चीज है, आपको लेना है चना 20 ग्राम, मूंग 20 ग्राम, कद्दू का बीज 1 चम्मच, खरबूज का बीज 1 चम्मच, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच, बादाम 7 से 8 पीस, किशमिश लेना है आपको 10 ग्राम, अलसी का बीज लेना है 1 चम्मच, मूंगफली का दाना लेना है 15 ग्राम, अखरोट लेना है 2 पीस। ये सारी चीजें सर्वगुण संपन्न है। ये चीजें लेने के बाद अच्छी तरह से धुल लीजिए। अच्छी तरह से धुलने के बाद इसे दोस्तों किसी मिट्टी के बर्तन में भिगोना, किसी और में नहीं, मिट्टी के बर्तन में। जब कोई भी चीज हम मिट्टी के बर्तन में भिगोते हैं तो दोस्तों जो इसमें विषैले या दूषित पदार्थ होते हैं, मिट्टी अपनी तरफ अवशोषित कर लेती है। तो हमें इन सारी चीजों को मिट्टी के बर्तन में भिगोना है। अब जब सुबह हम योगा मॉर्निंग वॉक करके आएंगे, 5 से 7 बजे आप योगा मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, जब आप योगा मॉर्निंग वॉक करके आएंगे तो इन सारी चीजों को बैठ के आराम से अस्थले से दोस्तों बैठ जाइए, अलथी मलथी मार के, और इसे चबा चबा के खाना है। इसे चबा चबा के खाना, बस इतना ध्यान देना है। ये खाने के 2 घंटे बाद तक, 3 घंटे बाद तक, 2 से 3 घंटे, ज्यादा से ज्यादा इसके बीच में गैप करना है। 2 से 3 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, एक बिस्किट, चाय, पानी कुछ नहीं करना पीना है। ये 3 घंटे में अपना काम करेगा, ठीक से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब ये सर्वगुण संपन्न है, आपको चाय पानी कुछ लेने की जरूरत नहीं है। चाय तो बिल्कुल मत लीजिए, चाय हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसका त्याग कर दीजिए दोस्तों। लेकिन ये सारे बीन्स खरीदने में एक सावधानी बरतना है। ये जो बीन्स आपको खरीदने, जो बीज खरीदने, कद्दू के बीज, खरबूज के बीज, ये बीज भंडार से नहीं खरीदना है, ये पंसारी की दुकान से। खाने वाला और जमाने वाला 2 तरह के बीज होते हैं। हमें खाने वाला बीज लेना है, जमाने वाला नहीं लेना है। खाने वाला बीज कहाँ मिलेगा? ड्राई फ्रूट की दुकान पे मिलेगा, किराने की दुकान पे मिलेगा, और दोस्तों पंसारी की दुकान पे मिलेगा, आयुर्वेदिक दुकानों पे मिलता है। वहां से हमें ये सारे बीन्स खरीदना है।
और बीन्स लाने के बाद अच्छी तरह से धुलना है। अब बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। बादाम दो टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। दोस्तों हमें खट्टी बादाम कभी नहीं लेना है, हमें मीठी बादाम लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए जब भी खरीदिएगा मीठी बादाम आपको लेना है। तो ये सारी चीजें आपका पहले सुबह की गुड डाइट हो गई, अच्छी डाइट हो गई। अब इसे चाहे तो आप अंकुरित करके भी खा सकते हैं, यानी जमा के खा सकते हैं। तो जमाने के लिए क्या करना है, रात में आप भिगो दीजिए, सुबह छान करके उसी फिर दो मिट्टी का बर्तन लेना होगा, एक में इस तरह भिगोने के लिए और एक में जमाने के लिए। फिर कपड़े में लपेट के उसी मिट्टी के बर्तन में डाल दीजिए। 2 दिन में ये अंकुरित हो जाएगा। अगले दिन तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा भिगोना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह इसे जमा के अगर आप लेते हैं तो विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाएगी, इसकी शक्तियां और डबल हो जाती है। तो दोनों तरह से आप ले सकते हैं इसमें से। तो ये हो गया पहला। अब दोस्तों जब आपने इसे 7 बजे खाया या 8 बजे मान लीजिए इसको आपने खाया, तो 8 से 3 घंटे यानी 11 बजे अब आपको अनाज वाला खाना लेना है। अनाज वाले खाने में आप क्या होगा, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, साग, जो कुछ भी आप खाना चाहते हैं यहाँ पे आप खाना खाइए भरपेट, इसे खाना कहते हैं। तो यहाँ पे आपके खाने में सारी चीजें होनी चाहिए, वो सारी चीजें। और जो आप दाल ले रहे हैं वो दाल में देसी गाय के घी का तड़का लहसुन और हींग के साथ देंगे तो दोस्तों उस दाल को दोस्तों शक्ति बढ़ जाती है। देसी घी, ये घर का देसी घी, वो पैकेट का नहीं। तो ये आपका अनाज वाला खाना आपको भर पेट अपना खा सकते हैं जम के। अब आपने यहाँ पे भर पेट खाना खा लिया, जो भी आप खाते होंगे जैसे खाते होंगे वैसे खाना हमें भर पेट नहीं खाना चाहिए। भूख से 60% खाना खाना चाहिए। कभी भी हमें ठूस के खाना नहीं खाना चाहिए, जैसे इतना खाना खाएं कभी हमको भूख लगी है। तो यहाँ पे आपको अनाज खाना है। अब ये खाना जब आप खाएंगे इसके 1 घंटे के बाद आपको दोस्तों 1 कटोरी दही लेना है और उसी में 50 ग्राम देसी घर का गुड़ डाल के खाना है, यानी कि दही गुड़ खाना है। ये दही गुड़ जब भी खाइएगा मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाया जाता है। दही किसी और बर्तन में नहीं खाया जाता, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना चाहिए। दही जब भी जमाइएगा मिट्टी के बर्तन में ही जमाना चाहिए, जैसे हमारे पूर्वज जमाते चले आ रहे हैं। दोस्तों पैकेट वाली दही मत लेना। पैकेट वाली दही दोस्तों प्लास्टिक में मिलती है और इस दही में एक ऐसा एसिड पाया जाता है जो प्लास्टिक जैसे तत्व को अपनी तरफ खींच लेता है और प्लास्टिक हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमने पहले बताया प्लास्टिक में कैंसर कारक जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों दही मिट्टी के बर्तन में जमा के खाना और दही जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में खाना। तो खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कटोरी दही और उसी में 50 ग्राम गुड़ डाल के जब आप खाएंगे तो खाना आपका जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। और दही में ऐसे ऐसे गुड़ तत्व पाए जाते हैं जो आपके पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाते हैं। और गुड़ में दोस्तों कैल्शियम आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे आपके शरीर की हड्डियां मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। तो दही गुड़ शुभ भी है और फायदेमंद भी है, तो दही गुड़ लेना है। अब दोस्तों आपको एक सलाद लेना है। जो सलाद मैं बताने वाला हूं इस सलाद दोस्तों बहुत सारी बीमारियों को नाश कर देगा। और अगर आपके शरीर में बीमारी नहीं है तो बीमारी नहीं होगी। इस सलाद जिन चीजों से बना है सर्व गुण संपन्न है। तो 1 प्लेट आपको सलाद डेली खाना है। तो सलाद डेली खाना है तो सलाद खाने के पहले हमें रूल्स पता होने चाहिए। दोस्तों एक दिन में हमें कितना सलाद लेना चाहिए, जितना आपका वेट है वेट का 5%। जैसे आपका वेट 50 किलो है तो आपको 5% 250 ग्राम सलाद लेना है। आपका वजन अगर 60 किलो है तो उसका 5% आपको 300 ग्राम सलाद लेना है। सलाद दोस्तों हम खाना के साथ खाते हैं, जबकि सलाद हमें खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, खाने के स्थान पर खाना चाहिए। जिस समय आप सलाद खाएं उस समय खाना मत खाइए, सिर्फ और सिर्फ सलाद खाइए। सलाद खाने के 1 घंटे बाद पहले हमें कुछ नहीं खाना पीना है और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक हमें कुछ नहीं खाना पीना है। सलाद जब भी खाइए इसे दिन में खाइए, रात में नहीं खाया जाता है। दोस्तों ये हाई प्रोटीन होता है, रात में अगर आप सलाद खाते हैं तो ठीक से पचता नहीं है, जिससे गैस एसिडिटी बनती है। इसलिए सलाद को दिन में खाना। इस सलाद के रूल्स हो गए। अब चलिए दोस्तों जानते हैं सलाद में कौन कौन सी चीजें हैं। जितनी चीजें दोस्तों बनी हुई है ये आपके शरीर को स्वस्थ निरोग हष्ट पुष्ट बनाने वाली चीजें हैं। तो चलिए जानते हैं सलाद का क्या कॉम्बिनेशन है। आप एक प्लेट लीजिए, उसी प्लेट में दोस्तों आपको लेना है गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, प्याज 25 ग्राम, मूली 1 पीस, टमाटर 50 ग्राम, अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा लेना है, लहसुन 3 से 4 कली लेना है,
पुदीना की पत्ती 7 से 8 लेना है। हरी धनिया की पत्ती कटी हुई 2 चम्मच लेना है। भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच लेना है। काली मिर्च का पाउडर आपको लेना है 2 चुटकी। काला नमक स्वादानुसार। ये जितनी चीजें हैं दोस्तों, ये सारी चीजें सर्वगुण संपन्न है। लहसुन भी हमें डेली खाना चाहिए, पुदीना भी डेली लेना चाहिए, हरी धनिया भी लेना चाहिए, और दोस्तों अदरक भी डेली हमें खाना चाहिए। ये सारी चीजें हमें खाना चाहिए। तो सारी चीजों का समावेश है इस सलाद के प्लेट में। तो ये सारी चीजें आपको काट के रखना है और डेली एक बार इसे खाना है। आप डेली एक बार इसे खाना है। अब इसमें मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं, जितना आपका वजन है अपने वजन के हिसाब से आप मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों ये सारी चीजें अगर आपको खाने में अच्छी नहीं लगती है, या तो आपको दांत नहीं है, कोई कोई समस्या है जैसे खाने में अच्छी नहीं लगती, कोई बात नहीं है। ये सारी चीजें आप मिक्सर में डाल के इसका जूस बना लीजिए। जूस बनाने के बाद ये 1 गिलास जूस, जो 1.5 गिलास जूस जो भी बन रहा है, इसे आप पी जाइए। बस पीने में भी वही सावधानी है, खाने के पहले खाने के पूरे शरीर को स्वस्थ व निरोग बना देगा। अगर कोई बीमारी है तो बीमारी धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगी। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। डेली रूटीन में इसे जरूर शामिल करिए। ये हो गया दोस्तों। अब दिन भर में दोस्तों मौसम के हिसाब से कोई एक मौसमी फल अपने डेली रूटीन में आप शामिल कर लीजिए। मौसम के हिसाब से, जैसे जब केले का समय हो केला ले लीजिए, जब सेब का समय हो तो रोज सुबह एक खाली पेट सेब ले लीजिए। तो मौसम के हिसाब से आप एक कोई फल का सेवन आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज दोस्तों, अब रात में सोते समय आपको एक ध्यान देना है। रात में सोते समय आपको 1 गिलास दूध लेना है। दूध आपके घर का होना चाहिए। दूध आपके घर का होना चाहिए। और वो दूध गाय का अगर मिल गया तो अमृत के समान है। पैकेट का दूध हमें नहीं चाहिए। अब इसी में क्या डालना है, दालचीनी का पाउडर एक चम्मच का चौथाई भाग। दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग। चम्मच छोटी वाली होनी चाहिए, यानी 5 ग्राम। 5 ग्राम चम्मच का चौथाई भाग। 1 चम्मच में 5 ग्राम आती है छोटी वाली चम्मच में, तो उसका चौथाई भाग आपको दालचीनी का पाउडर लेना है, उसे दूध में डालना है। और आधा चम्मच हल्दी पाउडर लेना है। तो दोनों चीजें डाल के उस दूध को अच्छी तरह से उबाल दीजिए। अब इसी दूध को रात में सोते समय खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है। और दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है। और दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत आपको नहीं सोना है। तो 1 गिलास दूध आप डेली लीजिए। कितना दिन लीजिए, पूरी लाइफ टाइम लीजिए। लेकिन कभी कभी दोस्तों इसमें से दालचीनी हटा दीजिए, कभी कभी इसमें हल्दी हटा दीजिए, सिर्फ दूध ही पीजिए। या दूध इसे लगातार 3 महीने पीजिए, 1 आध महीने आप छोड़ दीजिए। 1 आध महीने आप त्रिफला ले लिया करिए, या कुछ भी ना लिया करिए, या मुनक्का खा लिया करिए दूध में उबाल के, या वैसे ही दूध पी लिया करिए। मतलब लगातार नहीं लेना, अपने शरीर को कुछ रिलैक्स दे देना है। तो इस तरह से आप इसे स्किप करिए। 3 महीना पीजिए, फिर 3 महीने बाद 1 महीना छोड़ दीजिए, फिर 3 महीना पीजिए, फिर 1 महीना छोड़ दीजिए, फिर 3 महीना पीजिए, 1 महीना छोड़ के। इस हिसाब से ये दोस्तों दालचीनी वाला हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। लेकिन ये जो दालचीनी का पाउडर होगा, आप दालचीनी का पाउडर मत खरीदिएगा, आप साबुत दालचीनी खरीद के लाइए। दालचीनी 2 टाइप की होती है दोस्तों, एक होती है चिपटी और एक होती है गोल, यानी पाइप वाली दालचीनी। तो आप दुकानदार से जब भी लेना पाइप वाली दालचीनी लेना। पाइप वाली दालचीनी सबसे अच्छी होती है, उसको लाके घर पे पाउडर बना लेना। ये तो हो गया, आप खुद घर पे पाउडर बनाएंगे और इसे किसी कांच के डिब्बे में बंद करके आप रख दीजिए। और हल्दी पाउडर भी पैकेट का नहीं चाहिए। हल्दी पाउडर आप साबुत हल्दी खरीद के लाइए और खुद अपने आंख के सामने उसे पिसा के ये वाला हल्दी पाउडर लेना है। जो मार्केट में हल्दी पाउडर मिलता है दोस्तों, उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो हल्दी पाउडर हमें नहीं लेना है, घर पे हल्दी पाउडर। तो दोस्तों ये रात में सोते समय इसको सेवन करना है। दोस्तों एक उपाय और अगर आप कर सकते हैं, तो इससे आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। आपके शरीर की दोस्तों कोई भी बीमारी वो भी ठीक होने लगी। वो क्या करना है आपको दोस्तों, जैसे ऑफिस गए हैं या दुकान पे गए, कहीं से गए, जब घर पे वापस आए, रात में खाना खा के सोने जाने लगे, तो दोस्तों ये काम करना। अगर गर्मी का सीजन है तो ऐसे नॉर्मल पानी से हाथ पैर मुंह अच्छी तरह से धुल लेना। धुलने के बाद पानी को पोंछ लेना। आप जब बिस्तर पे लेटने जाना तो सबसे पहले सर में आपको तेल लगाना है। कौन सा तेल, शुद्ध देसी सरसों का तेल। ये आपके सामने पेराया हुआ तेल होना चाहिए। पैकेट का किसी कंपनी का तेल नहीं चाहिए दोस्तों। इस बात को आप ध्यान देंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। किसी भी कंपनी का
तेल शुद्ध नहीं होता, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। दोस्तों आपके खुद सरसों का तेल पिराइए, वही सरसों का तेल आपको यूज करना है। तो कहां लगाना है, आपको सबसे पहले अपने सर में शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। दूसरा स्थान है दोस्तों, आपको पैर पे तेल लगाना है। पैर के तालू में आप तेल मलिए। जैसे ही पैर के तालू में आप तेल मलना शुरू करेंगे, आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। और तीसरा स्थान है आपके नाभ। नाभ के पीछे एक पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है, और इस पेकोटी ग्रंथि बहुत शक्तिशाली ग्रंथि होती है। हमारे शरीर की सबसे शक्तिशाली नस होती है, और इस पेकोटी ग्रंथि से, इस नस से शरीर की सारी नसें जुड़ी होती है। तो दोस्तों आपको नस में तेल लगाना, दोस्तों नाभि में तेल डालना है। तो 2 बूंद जब आप नाभि में तेल डाल के सोएंगे तो पूरे शरीर की नसों का ऑयलिंग हो जाता है, यानी ग्रीसिंग का काम हो गया दोस्तों। तो आपको नाभि में शुद्ध सरसों का तेल पैर के तालू में, सर में, नाभ में लगाना है। इससे दोस्तों आपके शरीर की ऑयलिंग हो गया, आपको अच्छी सी नींद आएगी, आपको डिप्रेशन, चिंताएं सारी खत्म हो जाएंगी। आप शाम को जैसे सोएंगे, सुबह एकदम आप रिलैक्स माइंड से सो के उठेंगे। अब दोस्तों ये काम 3 जगह आपको तेल लगाना है। अब आपकी एक सबसे इंपॉर्टेंट अंग बचा हुआ है, वो है आपकी नाक। नाक में शुद्ध गाय का देसी घी, ये दोस्तों किसी कंपनी का नहीं, ये आपके घर का चाहिए। हो तो ठीक है, नहीं है तो जाने दीजिए। अगर आपके घर का शुद्ध देसी गाय का घी हो, तो 1 बूंद इस नाक में, 1 बूंद इस नाक में, दोनों नाक में एक एक बूंद शुद्ध देसी गाय का घी अगर आप डाल के सोते हैं, तो आपको अगर नींद की गोली खा रहे हैं तो गोली नहीं खाना पड़ेगा। अगर आपको कुछ डिप्रेशन टाइप है, डिप्रेशन दूर होगा। आपको कानों से संबंधित कोई बीमारी है, जैसे कान के पर्दे में छेद है, तो दोस्तों कान का पर्दे का छेद किसी से ठीक नहीं होता, लेकिन ये शुद्ध गाय के घी डालने से ये ठीक हो जाता है। तो गाय आप में कान में पर्दे में छेद है तो पर्दा भी ठीक हो जाएगा। इसी तरह से शरीर की बहुत सारी बीमारी, जैसे बार बार जुकाम होता है, आपको छींके बहुत ज्यादा आती है, नाक से खून आता है, या ऐसी जितनी भी समस्याएं ठीक हो जाएंगी, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों ये आप करिएगा। नाक में शुद्ध देसी गाय का घी, ये 3 अंग रात में सोते समय इन 4 अंगों पर जरूर ये चीजें करिएगा, तो आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। तो दोस्तों ये है कुछ नियम जिनका आपको पालन करना है। दोस्तों हमने आपको बीन्स बताया, बीन्स खाने के लिए रोज सुबह भिगो के खाइए। तो ये 3 महीने लगातार बीन्स को भिगो के खाना, 3 महीने के बाद इसे फिर स्किप कर देना। अब ये 3 महीने के बाद आप बीच में क्या खाएंगे, एक 1-2 महीने आप सेब खाली पेट खा लेना। सेब ही एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता है। फिर आप बीन्स खाइए, फिर आप सेब खाइए, फिर आप बीन्स खाइए। इसी तरह से दोस्तों आपको कोई चीज लगातार है, तो सारी चीजें को आप फॉलो करके दोस्तों आप अपने जिंदगी को, अपने जीवन को पूरा स्वस्थ निरोग बना सकते हैं। कभी बीमार मुक्त रह सकते हैं, कभी बीमारी आपको नहीं होगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये वीडियो आप अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। दोस्तों ये जानकारी अपना करके आप भी स्वस्थ रख सकते हैं, अपने परिवार के स्वस्थ बना सकते हैं, अपने दोस्तों को भी स्वस्थ बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग स्वस्थ रहे, निरोग रहे, यही हमारी इच्छा है। दोस्तों ये नए साल में आप अपने डायरी पे रेजुलेशन लिख लीजिए, बाहर की हम कोई चीज नहीं खाएंगे, आज से हम 5 बजे उठने का प्रयास करेंगे, आज से हम कभी किसी का कुछ बुरा नहीं सोचेंगे, हमेशा सबके बारे में अच्छा ही सोचेंगे। तो जब आप सबके बारे में अच्छा सोचे तो आपका ये सबकॉन्शियस माइंड आपके बारे में अच्छा सोचेगा, क्योंकि ये तो पता ही नहीं किसके बारे में सोचना, इसको सिर्फ यही पता है कि हमें अच्छा सोचना है। तो अच्छा सोचिए, हमेशा हंसते रहिए, खुश रहिए दोस्तों। बीमारी क्या आपके पास कुछ चीज नहीं आएगी, आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक करके अपने यार दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं एकदम आसान है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।